सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 5वां कन्वोकेशन है। गैंगटॉक में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मेहमान खुसूसी होंगे। रामनाथ कोविंद 200 से ज्यादा तलबा को गोल्ड मेडल और दीगर को यूनिवर्सिटी एजाज से नवाजेंगे। अपने 2 दिनों के सिक्किम दौरे में सदर जमहूरिया मुतादिद प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेंगे। तो झारखंड में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच ईसीआई के दफ्तर के जराये ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की टीम आज झारखंड का दौरा कर सकती है, ताहम दौरे का मकसद साफ नहीं हो सका है। एक सरकारी जराये के मुताबिक ईसीआई की टीम 24 में से किसी एक जिले का दौरा करके असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का मुशाहिदा करेगी, जो रवां साल के आखिर तक होने हैं। इस बीच चीफ इलेक्टोरल अफसर विनय चौबे ने कहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में ईसीआई टीम के झारखंड दौरे के हवाले से कमीशन की जानिब से किसी तरह की इत्तला नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि इन्हें इस दौरे के हवाले से कोई जानकारी नहीं है। अयोध्या फैसले के पेश नजर भोपाल में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अगले 2 महीने तक यह दफा 144 नाफिज रहेगी। पूरे जिले में एहतजाज और मुजाहरों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आने वाले फैसले के तनाजुर में माहौल को पुरअमन रखने और सिक्योरिटी के पेश नजर दफा 144 नाफिज किया गया है। वाज़ेह है कि 17 नवंबर तक अयोध्या केस का फैसला मुतवक्किल है। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेलवी का यह शेर उर्दू दुनिया में जबरदस्त अहमियत का हामिल है। इस शेर को ट्वीट किया है शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने। महाराष्ट्र में चल रही कुर्सी की जंग में एक तरफ जहां बीजेपी अपनी जिद पर अड़ी है, वहीं शिवसेना का भी कहना है कि वो 50-50 के फॉर्मूले पर ही अमल करेगी और वजीर आला की कुर्सी के लिए शिवसेना का ही कोई मौजूद शख्स हकदार होगा। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक आज गोवा के गवर्नर की हैसियत से हलफ लेंगे। 73 साल मलिक को गोवा की पहली खातून गवर्नर की जगह लेंगे। सिन्हा रस्मी तौर पर जुमे को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रही हैं। उनकी मियाद रवां साल के 31 अगस्त को खत्म हो गया था। राजभवन के एक अफसर ने जानकारी देते हुए कहा है कि आज शाम 4 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप सत्यपाल मलिक को गोवा के गवर्नर के ओहदे का हलफ दिलाएंगे। चलिए दिल्ली का रुख करेंगे, जहां 30 हजारी कोर्ट के अहाते में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली लगने से कई वकील जख्मी हो गए। इसके बाद मुश्तइल वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया और यह हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया था। और अब यह हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दोनों फरीकों की तरफ से एफआईआर तक की नौबत आ गई है। वजह नहीं थी, केवल पुलिस को अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी थी। कुछ पुलिस वाले अपने आप को भगवान और खुदा से ऊपर समझने लगे। एक छोटी सी पार्किंग के इशू को लेकर मात्र और वकील साहब के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग कर देना, ये कहां तक न्याय संगत है, मुझे नहीं समझ में आता है कि हम जहां दूसरों के लिए न्याय मांगते हैं, आज हमें अपने लिए न्याय मांगने के लिए हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। ये पुलिस की कैसी बर्बरता है कि बातचीत का रास्ता भी था, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस